चलिए आज मैडम बोलिए कि एक और आज पेडागोजी पे ज़्यादा ध्यान देने के लिए, है ना, छुट्टी का फायदा पूरा उठाइए। शिक्षण सामग्री, अब चूंकि हम 1 महीना छुट्टी मिल गया, पहले बैग में एक भी छुट्टी नहीं मिलता था। अच्छा है, कॉलेज का ही फायदा है। चलिए कॉलेज में तो आराम है जरूर, सैलरी घट गया लेकिन बहुत अंतर पड़ गया मेरा। चलिए दोनों चीज खोजेंगे तो नहीं मिलेगा ना। वह सामग्री जो शिक्षण प्रक्रिया में क्या करेगा, ये ऑलरेडी आप बीएड में पूरा पढ़े होंगे, अच्छा से नहीं पढ़े हैं, खाली हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं, है ना, बस एक तरह का रिवीजन हो रहा है आपका। और कैसे क्वेश्चन आएगा उस पर थोड़ा हम बताएंगे आपको। वह पहले हम परिभाषा दे दें, वह सामग्री किसे कहते हैं जो शिक्षण प्रक्रिया में क्या कर रहा है, मदद करता है। अब है कि इसका क्यों प्रयोग करें, तो पहला लिखा है छात्रों में शिक्षण के प्रति रुचि पैदा करता है, पढ़ने में मन लगेगा, है ना। अगर हम यहाँ बायोलॉजी की क्लास लें और हम बताएं कि एक प्लांट ये रूट होता है, ये स्टेम होता है, ये फ्लावर होता है, ये नोड होता है, ये इंटरनोड होता है, पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी में, या हम ब्लडे पढ़ा रहे हैं, ये कुछ ही पढ़ा रहे हैं। अब अगर हम जीवित पौधा ला के यहाँ खड़ा कर दें और इसको बताएं तो बताने में मजा आएगा ना। यानी कहने का मतलब लाइव क्लास चलेगा कि आप पौधा को देख रहे हैं, फ्लावर के पेटल सेपल गेटल सब देखते जा रहे हैं। तो ये शिक्षण सामग्री का एक तरह का तरीका है। या हम जो भी पढ़ते हैं मैप पढ़ाते हैं, मैप है ना, तो मैप क्या है, एक शिक्षण सामग्री तो है, तो वो भी जो आपको शिक्षण में हेल्प करता है। तो क्या बच्चे के प्रति क्या है, रुचि, और जिसको पढ़ने में नहीं बनता उसको भी क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। तो मेन यही 2-3 कारण है जिसके कारण कहा जाता है शिक्षण सामग्री। ये आपका बोर्ड जो है, ये आज तो डिजिटल बोर्ड हो गया, बहुत अच्छी बात है। पहले ब्लैक बोर्ड, फिर आया व्हाइट बोर्ड, आया मार्कर वाला, और फिर आ गया डिजिटल बोर्ड। तो हम लोग पढ़ते थे पहले दीवाले में बोर्ड रहता था, अभी भी स्कूल में दीवाले में रहता लगा हुआ, सटा पेंट क्या रहता है, काला वाला क्या कहते हैं उसको, काला वाला अलकतरा से जो भी रहे उसी से किया रहता है, तो उस पर चौक से लिखा जाता है। अभी भी कॉलेज में मेरा दोनों बोर्ड चलता है, डिजिटल तो नहीं लाया है अभी, कॉलेज में देख रहे हैं पुराना वाला ही बोर्ड चल रहा है, अब कुछ जगह मार्कर वाला बोर्ड चलना चालू हो गया। तो मेरा कहना मतलब कि जो ब्लैक बोर्ड पढ़ते हैं तो ये भी क्या है, एक शिक्षण सामग्री है ना। तो जो आपको हेल्प कर दे किसमें, शिक्षण प्रक्रिया में, वो अब क्या कहलाएगा, और क्यों होता है, रुचि करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, और शिक्षण प्रक्रिया को अधिक तरह से समझने के लिए, है ना। अब है वर्गीकरण, जो क्वेश्चन आता है यहां से आता है आपका, 4 को चॉइस दे देगा कि कौन सा ये सामग्री किस प्रक्रिया किस कैटेगरी में आएगा, है ना। हमने देखिए कई तरीके से बांटा है। एक है इंद्रियों के आधार पर, इंद्रिय मत होता है 5 सेंस होता है ना, पता नहीं सबको ना, 5 सेंस के आधार पर 5 जो इंद्रिय है, देखते हैं सुनते हैं ना। तो पहले सुनने वाला दिए हैं, ऑडियो, याद रहेगा कभी भूलिएगा नहीं। ऑडियो, तो ऑडियो मतलब कौन, रेडियो सुन रहे हैं, टेप सुन रहे हैं, लिंगोफोन सुन रहे हैं, है ना। अभी हमको देखिए तुरंत सरकार बन रही है, अभी रेडियो से सुन सकता है, टीवी, और टीवी देखेंगे तो इसमें आ जाएंगे, सुन भी रहे हैं देख रहे हैं दोनों ना। टीवी वीडियो कैसेट लगाइए, है ना, और खाली देख रहे हैं तो प्रोजेक्टर है, फिल्म है, स्टिप है, मैप है, फिगर है, कुछ ही देख, जिसमें खाली देख रहे हैं, सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो पहला कार्य का इंद्रियों के आधार पर 3 पार्ट में, कई भाग में बटा, 3 प्रकार में, कौन कौन, श्रव्य, दृश्य, ये दोनों साथ में है, श्रव्य दृश्य एक साथ, ऑडियो विजुअल, है ना। तो चॉइस सब देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑडियो विजुअल, तो आराम से पकड़ा जाएगा, 4 चॉइस रहेगा, तो इसमें गलती होने का चांस है नहीं ना, इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। हाँ अब आते हैं, तो ये आप आएंगे, प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप, मैप, मैप्स में रहे हैं मानचित्र, फिगर मतलब कोई भी फिगर दे दिए। फिल्म स्ट्रिप क्या होता है, कैसेट होता है। कभी प्रोजेक्टर पर क्लास नहीं किए, क्या दिखती है, तो दिखते हैं आपको। अच्छा चलिए हमको फिल्म स्ट्रिप मतलब दिखाते हैं। कभी छोटा वाला बच्चा में सिनेमा देखे हैं, जो आता है तो पहले आप लोग नहीं देखे, हम लोग पहले एक गांव में घूमता था और जाकर दूरबीन मेला में लगता था, याद है, अभी भी कहीं के दिखाता घुमाता था, उसमें एक फिल्म स्ट्रिप रहता था, उसमें लेंस रहता, वो छोटा फोटो को बड़ा करके दिखाता था अंदर में। शाहरुख खान तो नहीं, उसमें कोई दूसरा को खान था, जो भी हो, कहने का मतलब। तो दूरबीन एक तरह का क्या होता है कि निगेटिव समझते हैं, निगेटिव पासपोर्ट साइज जो फोटो बनता निगेटिव होता है ना, वो निगेटिव को, वही निगेटिव को रखता था और उस पर लाइट देकर उसको बड़ा करके दिखाया जाता था, वो फिल्म स्ट्रिप। वही चीज, उसी निगेटिव को अगर हम प्रोजेक्टर ला देते हैं यहाँ पर, ये इस तरह का कैसे रहता है, इसको में कनेक्ट रहता है, आप तो इसे डायरेक्ट कनेक्ट हो गया प्रोजेक्टर से, आपका एलसीडी प्रोजेक्टर जो भी एलसीडी हो गया आपका चलेगा आपका सॉफ्टवेयर से,
हम दिखाएंगे प्रोजेक्टर कितना होगा, तो हम एक बार लाइव दिखा देंगे, मिल जाएगा। नहीं, फिल्म स्ट्रिप में साउंड नहीं होगा, है ना। कल देखना, हम बताते हैं क्यों। इस पर इसलिए बता रहे हैं, ये गोल सा रहता है और वो चलता है, एक स्टिकर रहता है, जैसे वो करेगा ना तो नचेगा। जैसे होता क्या ना, बताते थोड़ा सा आपको, मेरे पास दिखाने में भी संभव नहीं पा रहा है, लेकिन आपको हम हो सकता है दिखा दें बाद में कभी निकाल के। यहाँ पे एक लेंस रहेगा, ठीक है, इसका एक तार जुटा रहेगा, आपका हाथ से रखा रहेगा। आप जैसे क्लिक किया तो घूम जाएगा। ये क्या होगा, एक कैसेट यहाँ पर, एक यहाँ नेगेटिव, एक यहाँ नेगेटिव, सब नेगेटिव भरा हुआ है ना। जैसे ही ये खींचेगा ये क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। यहाँ से लेंस से क्या होगा, पर्दा पर स्क्रीन जाता है। आप जी मान लो ताजमहल का फोटो खींचे, ठीक है, और ताजमहल का नेगेटिव डाल दिए, और यहाँ पर जैसे डाले तो क्या होगा, बड़ा साइज में पर्दा पर दिखेगा। ये हम लोग इसको कहते थे फिल्म स्ट्रिप टेस्ट होता था हम लोग का, जब हम लोग पढ़ाई करते थे। हम लोग का टेस्ट, क्योंकि हम आर्कियोलॉजी से काम किए हुए ना, तो हम लोग को पूरा कोई मंदिर दिखाया, मान लो बृहदेश्वर मंदिर दिखाया, है ना, मंदिर का फोटो आया, अब मंदिर पर कहता 10 लाइन लिखी। ये एनडीए में भी परीक्षा में टेस्ट लेता है इसका, है ना। माने आपको 2 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। अब पूरा कहेगा जैसी फिगर है उसके बारे में लिखिए, माने जो फिगर है उसके बारे में 5 लाइन 10 लाइन जितना 2 मिनट के अंदर लिख सकते हैं, उसमें नंबर मिलता था। तो इसी को बोलते हैं फिल्म स्ट्रिप। अब प्रोजेक्टर जिसके द्वारा उसको स्टार्ट करें, प्रोजेक्टर तो जानते करते हैं, एलसीडी प्रोजेक्टर होता है, बहुत सा प्रोजेक्टर है। एक होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है, ये कभी देखे हैं। एक मशीन होता है, फोटोकॉपी मशीन देखे हैं, फोटोकॉपी मशीन जिससे रहता है, इस पर एक लेंस रहता है और इसे यहाँ पर लेंस लगा रहेगा ऐसे, है ना। आपको कोई भी कागज रखिएगा इस पर, ये बड़ा होकर इस लेंस से इस पर रिफ्लेक्ट करेगा और पर्दा पर दिखेगा सीधे बड़ा साइज में। इसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी पेपर। इस पर ये हम लोग का भी क्लास में चलता था पहले। ये बहुत सस्ता है, 50 से 60 हज़ार मिल भी जाता है, ज़्यादा महंगा नहीं है ये आप घर में भी रख सकते हैं स्टेबलाइज करने के लिए, है ना। लेकिन अब तो डिजिटल आ गया, तो कोई रखता नहीं है। तो क्या हुआ, प्रोजेक्टर, फिल्म, मैप, फिगर, ये सब किसमें है, और जिसमें साउंड नहीं रहेगा, खाली दिखाई देगा। तो क्या हो गया, दृश्य सिर्फ खाली सुनाई देगा, दिखाई नहीं देगा। ये तो कॉमन सेंस का, लिंगुआ फोन, ये सब है ना। श्रव्य सामग्री में देखिए, आप कभी रेडियो टेप तो है ही है, आप कभी म्यूजियम जाइए, आजकल संग्रहालय समझते हैं। अब एक नया टेक्नोलॉजी आ गया है कि आप को एक जैसी जाइएगा तो आपसे पूछेगा, आप उसको बोलता है, शायद नाम याद ना रहा, जो एक तरह का हेडफोन होता है ना, और रिकॉर्डेड होता है उसमें कैसेट। जैसी जिस मूर्ति के, जैसे मान लो कि डांसिंग गर्ल है ना, और डांसिंग गर्ल के नीचे नंबर 1 लिखा रहता है, वो पहले से कोडिंग किया रहता है उसका। आप जैसी कैसेट ले गए, एक हाथ में देगा आपको, मोबाइल टाइप का देगा कैसेट, और आपका माइक्रोफोन लगा हुआ है। आप उस मूर्ति के पास जाइए, नंबर 1 दाबिए, पूरा उस मूर्ति के बारे में कान में सुन रहे हैं। बस में ही कोडिंग वर्ड, जैसी नंबर गए, कोई टेम्पल का फिगर है या कुछ भी है, वहां पर नंबर 3 लिखा हुआ, हम 3 इसमें दाबे, पूरा टेम्पल के बारे में बता रहा है। तब खाली हम देखते रहे आंख से जरूर, लेकिन सुन आए कहां पर रहा है। दिस इज ए ऑडियो, है ना। इस तरह का भी आ गया है मशीन। अब आप जाइएगा, बड़े बड़े म्यूजियम आजकल यूटिलाइज उसको करने लगे हैं लोग, है ना। और विजुअल प्रोजेक्टर तो है ही बता दिए, और ये हुआ किसके आधार पर, इंद्र के आधार पर। अब दूसरा आधार पकड़ते हैं, सब लगभग वही रहेगा, टेक्नोलॉजी के आधार पर। ये ज्यादा पूछता है टेक्नोलॉजी आधार पर। एक होता है मृदु उपागम और कठोर, सब आप बीएड में पढ़े हुए हैं लगभग। कठोर उपागम, चित्र, पुस्तकें, नोट्स, चार्ट, ये जितना चीज 1 डायमेंशनल जो होता है, 2 डायमेंशनल, सब होता है सॉफ्टवेयर। और कठोर उपगम होता हुआ है जो 3 डायमेंशनल होता है जनरली, टीवी, प्रोजेक्टर, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, फिल्म स्ट्रिप, जो भी पढ़े हम, सब क्या है, हार्डवेयर, है ना। यानी हार्डवेयर में आएगा ये 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल में तो है जिससे कोई वस्तु क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है। लेकिन आपका मैप जो कागज होता है क्या होता है, 2 डायमेंशनल, 100 बाई होता है ना, तो 2 डायमेंशनल ही होता है। तो जो भी पुस्तकें, ये नोट्स जो भी है, चार्ट्स, जल्दी सॉफ्टवेयर। और ये हो गया हार्डवेयर, जिसमें टीवी, प्रोजेक्टर, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, फिर से याद। तो इसको थोड़ा याद, ये ज़्यादा भी है, इसमें ज़्यादा लोग गलती करने की संभावना है नहीं। चलिए नंबर 3, प्रक्षेपण के आधार पर। ये है प्रक्षेपण, ये और स्पेशली पढ़ाया गया आप लोग को भी। प्रक्षेपी यंत्र, एक होता है प्रक्षेपी यंत्र,
अब प्रक्षेपी यंत्र में जो सामग्री का प्रयोग होगा उसको कहते हैं प्रक्षेपी सामग्री। जो मशीन है उस मशीन में जो प्रयोग होगा उसको कहते हैं सामग्री। यही स्लाइड टेस्ट अभी बताया ना, स्लाइड ये आपका स्लाइडे था, उसी को फिल्म स्ट्रिप बोलिए, स्लाइड टेस्ट कर सकते हैं। स्लाइडे बनता है, ये भी स्लाइडे रहता है, इसमें डाला रहता है, वही फिल्म स्ट्रिप का ही है। स्लाइड या ऑब्लिक फिल्म स्ट्रिप्स। ट्रांसपेरेंसी पेपर मैंने बताया था ना, ओवरहेड प्रोजेक्टर में ट्रांसपेरेंसी पेपर डाला जाता था। जैसे आप फोटोकॉपी करते हैं ना, जैसे ये मेरा कागज हम मान लेते हैं, ट्रांसपेरेंसी मेरे पास घर पर रखा हुआ कहीं होगा, दिखा देंगे, इसी कागज है, आप फोटोकॉपी में डाले इस पर चढ़ जाएगा। अगर यही चीज एक पतला सा प्लास्टिक का बनता पेपर मार्केट में मिलता, पूछेगा ट्रांसपेरेंसी पेपर मिल जाएगा, कोणार्क में भी शायद यहाँ होगा तो मिल जाएगा। आप जाइएगा कहीं मांगेगा, उसको फिर फोटोकॉपी पर लिखकर और उस पर छप जाएगा क्या जी, पूरा आपको इसी जैसी छपा हुआ उसी तरह प्लास्टिक पे छप जाएगा। और इस मशीन पर जो आप बताए जस्ट अभी मशीन यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर ये हेड प्रोजेक्टर लगा हुआ है, यहाँ लेंस लगा रहता है, जाकर जैसे फोटो मशीन रखते हैं ना, जैसे ही रखिएगा ऑन कीजिएगा, पूरा लिखा हुआ चीज दीवार पर दिखने लगेगा डायरेक्ट। कोई मशीन नहीं, खाली छोटा सा मशीन पर है। माने पूरा आने आपको पढ़ाना है नोट से कि हमको नोट सीधे टाइप नहीं करना है, हाथे से लिखा हुआ है, खाली रख दीजिए आप पूरा। या किताब ही माने किताब को ही करना है तो किताब को वहाँ रख दीजिए, पूरा आपका प्रिंट सबको पूरा क्लास को दिखाई दे रहा है। क्योंकि वो स्कैन करके क्या करता है, प्रोजेक्टर उसको बड़ा कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी पेपर होता है प्लास्टिक का। तो कह रहे हैं जो लिख रहा है स्लाइड फिल्म पर ट्रांसपेपर, वह सामग्री जो प्रक्षेपी यंत्र में क्या होता है, तो प्रक्षेपी यंत्र का मतलब प्रोजेक्टर है ना, जनरली प्रोजेक्टर की बोल रहे हैं प्रक्षेपी यंत्र। और अप्रक्षेपी जिसको हम इसमें नहीं है, अलग से चित्र है, सिंपल मॉडल है, चार्ट है, मानचित्र है, नॉर्मल चीज है जिसमें कोई इसका उसमें नहीं कर सकते है ना। चलिए, तो अप्रक्षेपी सामग्री अलग चीज हो गया। तो थोड़ा सा ध्यान देके तो क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी सामग्री है, तो थोड़ा ध्यान में रहेगा कि प्रक्षेपी का मतलब क्या होता है, जो प्रक्षेपी यंत्र में उपयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल भी दे, स्लाइड फिल्म ट्रांसपेरेंसी पेपर, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन देंगे बाद में लास्ट में, पहले पूरा पढ़ाने दे। एक ये भी आई है सबसे, एनसीईआरटी के अनुसार शिक्षण सामग्री 6 प्रकार का, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 प्रकार का दिए हैं। पहला है ग्राफिक सामग्री, चित्र, कार्टून, कॉमिक्स, चित्रकथाएं। ग्राफिक सामग्री का मतलब ये हुआ, कभी आप चाचा चौधरी का कहानी पढ़े हैं, कॉमिक्स, उसमें देखिए चित्र भी रहेगा, बगल में लिखा भी रहता था। हाँ, ये कोई बात नहीं, माने आपको लिखित भी है और फोटो भी है, जैसे कॉमिक्स भी क्या रहता है, वही ना हुआ। तो इसको कहते हैं ग्राफिक सामग्री। ग्राफिक मतलब ग्राफ भी बना हुआ है और कुछ कुछ उसमें लिखा हुआ भी है, उससे बच्चे को पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। आप किताब बच्चा नहीं पढ़ेगा, लेकिन चाहे कॉमिक्स जरूर पढ़ता है, क्या है, इंटरेस्ट उसमें ज्यादा लगता है ना। अगर वही चीज को अगर हम भी बच्चे में ऐसा ज्ञान दें कि नहीं कॉमिक्स की तरह से ही हम पढ़ा दें बच्चे को हिंदी या कोई विषय या बायोलॉजी, तो शायद ज्यादा पढ़ने में उसको मजा आएगा, है ना। इसलिए इसको कहते हैं ग्राफिक। तो ग्राफिक में चित्र, कार्टून, कॉमिक्स, चित्रकथाएं, और चित्र भी है प्लस कथाएं, दोनों एक साथ चल रहा है। डिस्प्ले या प्रदर्शन सामग्री, ये तो हमारा बोर्ड ही खुद है, डिस्प्ले, श्यामपट, ब्लैक बोर्ड को बोलते हैं श्यामपट। बुलेटिन, ये बुलेटिन बोर्ड होता है, नोटिस बोर्ड, और प्लेन बोर्ड, दोनों में क्या अंतर है, ये भी बोर्ड है, ये भी बोर्ड है। आप अभी चले जाइए छोटे छोटे, अब तो नए स्कूल में बहुत अच्छा अच्छा बन गया, पहले तो नहीं था। अब जाइएगा, पूरे क्लास को सजाया जाता है, प्राइमरी क्लास सेकेंडरी देखे, फोटो बना बना के कुछ कुछ है ना, पूरा क्लास को रंगीन कर दिया जाता है। क्यों, ये है आपका फ्लैनेल बोर्ड बोलते हैं इसको। यानी एक बोर्ड रहेगा और उसमें पीर मार मार के नया नया चित्र बना के उसमें डाला जाएगा, यानी कोई सब्जेक्ट पर, टॉपिक पर। और ये बुलेटिन बोर्ड हुआ कि ये क्लास के बाहर जो गेट होगा वहां कुछ नोटिस के लिए सूचना के आधार पर कुछ डाला जाएगा। ये हुआ सूचना बोर्ड, और ये हुआ सब्जेक्ट से बोर्ड, समझ में ना, आपकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित। ये क्लास के अंदर होगा, ये क्लास के थोड़ा सा बाहर होगा, ये दोनों में डिफरेंस है। नाम में लिख दिया नोटिस बोर्ड, तो क्लास के अंदर नहीं देगा, है ना, गेट पे देगा या जहां पर कोई जगह उसका बनाया होगा। जनरली इसमें कपड़ा होता है, इसमें कपड़ा पर लगा कर पिन मार, और पीछे कपड़ा लगा रहता है जनरली, क्या है पीछे में, और जो भी चित्र लगाइए साटिएगा, आजकल पिन लगा कर सिस्टम रहता है, फिर खोल लीजिए, तो कोई टॉपिक खत्म हो गया तो खोल लेते हैं हम लोग। आइए, थ्री डायमेंशनल, अभी बताएं, 3 डायमेंशनल XYZ, जैसे मॉडल। मॉडल का मतलब हमको जैसे पढ़ाना है, मान लेते हैं
मान लो हम कंकाल पढ़ाना है, स्केलेटन सिस्टम बायोलॉजी में पढ़ा रहे हैं, हम एगो ले आए पूरा कंकाले वाला मॉडल, है ना, आजकल मार्केट मिलता है ना प्लास्टिक वाला, सब आता है रेडीमेड, ले आया पढ़ाया, देखो ये हड्डी में इतना हड्डी है, ये है उसकी, इसको ये बोलते हैं, ये बोलते हैं, इसको जो जो भी कहने का मेरा कहना कि आप सीधे मॉडल उठा लिए। मॉडल मतलब कोई चीज मूर्ति का भी होता है, जैसे मूर्ति होता है ना, अभी देखिए राम मंदिर बना, उसका मॉडल बहुत सब बेचा गया था मार्केट में, आया था ना राम मंदिर का सैंपल, उसी को बोल रहे हैं मॉडल, है ना। तो मॉडल मतलब कोई, यानी मॉडल मतलब ये होता है कि जो वस्तु से छोटा भी हो सकता है, वस्तु से बड़ा हो सकता है, जो ओरिजिनल वस्तु है उससे छोटा भी हो सकता है और बड़ा हो सकता है ना। एक वर्ड है रिप्लिका, बाद में आएंगे, रिप्लिका, ये रिप्लिका मतलब होता कि नहीं, रिप्लिका जितना बड़ा मतलब वस्तु है ओरिजिनल उतना ही बड़ा साइज में क्या बनेगा, तो रिप्लिका कहलाएगा। रिप्लिका अलग वर्ड है, मॉडल अलग है दोनों एक ही चीज, लेकिन इसमें कि सेम डायमेंशन, सेम लेंथ, सेम सब कुछ रहेगा, इसमें कि नहीं साइज में कुछ छोटा भी हो सकता है और बड़ा। अगर ताजमहल हम बना रहे हैं मॉडल तो छोटा ही बनेगा, उतना बड़ा ताजमहल बना नहीं सकते एक जगह, है ना। लेकिन अगर हम उसका डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, रिप्लिकेट ना बनाना चाहते हैं, तो सेम साइज सेम जगह कहीं स्ट्रक्चर खड़ा कर दे, उसको हम बोलेंगे रिप्लिका बन रहा है। क्लियर है, दोनों में डिफरेंस। तो ये हो गया। अब वास्तविक पदार्थ ये हुआ, अभी बोले ना प्लांट ला कर दिखा दिए यहाँ पर ओरिजिनल। अगर हमको मान लेते कि हमको पढ़ना है फ्रॉग, तो हम फ्रॉग उठा कर ले आए कि देखो फ्रॉग उछल रहा है यहाँ पर टेबल पर, है ना। ऐसा जो मैंने ओरिजिनल चीज लाकर आपको दिखाना, बात में क्या हुआ, ओरिजिनल ला के दिखाना। ये क्या हुआ, त्रियामी समयाकर। श्रव्य समय देखिए, ये भी बांटा है, श्रव्य अलग से बांट दिए हैं। रेडियो फिर वही चीज आएगा, टीवी, ग्रामोफोन, लिंगोफोन, है ना, लिंगोफोन वही लिंगोफोन बोला जाए। बर्ड्स, बर्ड्स वही ना हेडफोन वाला होता है, बर्ड्स बोलते हैं, काम लगाते हैं, है ना, यही है। देखिए ये भी बात कर रहा है, देखिए एनसीईआरटी सब मिक्स कर दिया है, एनसीईआरटी वो चालाकी से दिमाग में लगाया, सब चीज को कलेक्शन कर दिया है। प्रक्षेपी सामग्री अभी फिर पढ़ा, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप, ट्रांसमिट पेपर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये खाली ब्रैकेट में रहेगा, ये प्रोजेक्टर नहीं आएगा, बल्कि उसमें प्रयोग करते हैं, ये सामग्री नहीं है, ये क्या यंत्र है, क्या है, यंत्र में आएगा, ठीक है। और प्रक्रिया सामग्री ये एक नया चीज है एनसीईआरटी ने, तो एनसीईआरटी क्या को कौन कौन देख लिए, ग्राफिक, प्रदर्शन, त्रियामी, श्रव्य और क्या को, चार को है ना, 1 2 3 4, 2 को इधर है, प्रक्षेपी और एक प्रक्रिया। प्रक्रिया कर रहा है कि नहीं, अभिनय के द्वारा जो करते हैं, कोई चीज हम सिखाना चाह रहे हैं तो कोई इतिहास से पढ़ा रहे हैं, हम कहे कि चलो तुम अशोक बन जाओ, कुंभस्वार बन जाओ और कलिंग पर अटैक करो, एक नाटक के द्वारा, है ना, ये हुआ प्रक्रिया सामग्री। वृत्त चित्र, कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाते हैं महात्मा गांधी के बारे में बताने के लिए, या किसी चीज किसी के बारे में, अगर मोदी जी के बारे में बताएं तो मोदी जी का कोई फिल्म बनाया गया। और क्षेत्रीय भ्रमण, ये आजकल विद्यालय में मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, बस के द्वारा बच्चे को ले जाता है राजगीर घुमाने के लिए, याद है, दिस इज क्षेत्रीय भ्रमण, प्रक्रिया सामग्री, इसको बोलते हैं फील्ड ट्रिप्स, सॉरी फील्ड ट्रिप, है ना, ये टूर करवाते हैं, है ना, ले जाते हैं और कहते हैं देखो ये नर्मदा खंडर है, इसको ये बनाया था, ये कर, मतलब आपको दिखाया जाता है ओरिजिनल कि देखिए, तो ज़्यादा दिमाग में जहाँ राजगीर ऐसा था, नालंदा ऐसा था, यानी आपको प्रक्रिया के तहत जलाया था, अभिनय के द्वारा, वृत्त, कोई फिल्म बनाकर, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाकर, और क्षेत्रीय अगर आपको कोई ज्ञान दे रहा है तो किसके द्वारा, ये था किसके द्वारा, एनसीईआरटी। तो कितना तरह का सीख लिए हम, 6 प्रकार का, अब नहीं, आखिर मैथ का पाठ अलग। अब हम फिर से वापस आते हैं, अब हम क्वेश्चन देते हैं, है ना। अब लिखिए क्वेश्चन, मेरे पास क्वेश्चन इसमें नहीं है, मेरे पास है, अभी चूंकि तत्काल पढ़े हैं तो आपको याद भी रह जाएगा। पहला क्वेश्चन, हल्का क्वेश्चन दे रहे हैं, ज्यादा नहीं है। लिखा है, एक बच्चे, क्वेश्चन लिख लीजिए, एक बच्चे आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करता है, वर्गीकृत करने के योग्य है, दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य है। तो वेन हाइले के अनुसार
वेन हाइले के अनुसार वह बच्चा किस स्तर पर है, वह बच्चा ज्यामितीय के किस स्तर पर है, वह बच्चा ज्यामितीय के किस स्तर पर है। चॉइस देते हैं आपको हम। पहला चॉइस औपचारिक, औपचारिक निगमन। देखिए अब समझ में आ जाएगा तो आराम है। विश्लेषणात्मक स्तर, विश्लेषणात्मक जो दिखा वही लिखा दे रहे हैं स्तर, निगमन स्तर कर देते हैं। मानसिक चित्रण स्तर, मानसिक चित्र, ये आया हुआ क्वेश्चन है, हम अपने मन से कोई क्वेश्चन नहीं देते हैं। मानसिक चित्रण और औपचारिक निगमन स्तर, औपचारिक निगमन स्तर। चलिए 4 चॉइस, 4 आंसर में से कोई एक होगा आपको। अच्छा अब अनौपचारिक कर दीजिए इसको, अनौपचारिक। चलिए कोई बात नहीं, लिखने में गलती हो गया, ठीक है अनौपचारिक। फिर भी दोनों एक आंसर तो कोई और ही था इतना तो पता ही चल रहा आपको, इतना तो पढ़े लिखे हैं, इतना पढ़ाने का फिर बोलने का कोई फायदा नहीं होगा जो इतना जैसे पढ़ा रहे हैं। आपको पहली लाइन डाल दिया दिखावट, नाम में है विजुअलाइजेशन। अब यहां पर चक्षुषीकरण नहीं दिया। देखिए चॉइस कितना खतरनाक दे दिया है। आप खोजिएगा कौन इसमें चक्षुषीकरण, उसका दूसरा नाम क्या था मैंने बताया था, आंसर ये होगा। तो इसीलिए कभी कभी जो पढ़े कोशिश की कि पूरा सब तरह से पढ़े, ऐसा नहीं कि आप हम खोज रहे हैं सच, इसमें तो क्वेश्चन गलती से सेट कर दिया क्या। आदमी यही सोचेगा जबकि उसका एक नाम दे दिया ऑलरेडी, मेंटल चित्रण, यानी मन में जो बनता है चित्रण है ना देखने से, वो हो गया ग्रस्त। आंसर कौन होगा, चित्रण। चलिए एक और देखिए, एक दो क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा। एक फिगर दिया हुआ ऐसे करके दिया हुआ, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ चित्र करके है ना। ये इस तरह दिया हुआ ठीक है। अब कह रहा है, कहता है कक्षा 3 के एक बच्चे को छांटने के लिए बहुभुज दिए गए हैं। लिख रहा है कक्षा 3 के, क्वेश्चन लिखिएगा, कक्षा 3 के एक बच्चे को छांटने के लिए बहुभुज दिए गए हैं। ठीक है, एक कक्षा 3 का बच्चा है और इस जो बहुभुज दिया उसको छांटने के लिए बोला गया है। अब कहता है फिर आगे पढ़िए, वह बच्चा भुजाओं की संख्या के आधार पर, भुजाओं की संख्या के आधार पर, अब क्वेश्चन कितना खतरनाक पूछा है। अब वह बच्चा पूछ रहा है, वह बच्चा भुजाओं की संख्या के आधार पर, भुजाओं की संख्या के आधार पर बहुभुजों को वर्गित करता है, भुजाओं को बहुभुजों को वर्गित करता है। तो बताइए वो 0 पर है कि 1 पर है कि 2 पर है कि 3 पर है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझिए। कक्षा 3 का एक बच्चा है, तो 3 से तो भूल जाए, कोई मतलब नहीं उसको है। आपको मेन मतलब है कि बहुभुज दिया हुआ है और उसको कह रहा है छांटने के लिए। अब किसके साथ छांट रहा है, वो गिन रहा कि 3 वाला तो एक जगह है, 4 वाला एक जगह है, और क्या कर रहा है, ऐसे कर रहा है वो, है ना। तो किस पर जाएगा, यहां कोई गुण आया नहीं ना। तो खेल क्या बनावटी ना आ रहा है कि इसका बनावट अलग है, इसका बनावट अलग, इसका बनावट, तो बनावट के आधार पर होगा। दिस इज आंसर 0। बनावट के आधार पर होगा तो 0, विशेषता रहेगा तो अलग होगा। ये कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपका। आंसर चक्षु करे, क्या होगा, चक्षुषीकरण। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं। अब इससे हटते हैं, थोड़ा सा दूसरा लेते हैं।
लेकिन निम्नलिखित में से कौन प्रक्षेपी सामग्री है? निम्नलिखित में से कौन प्रक्षेपी सामग्री है? प्रक्षेपी सामग्री है। प्रक्षेपी सामग्री है। चित्र लिखिएगा, चित्र, हाँ ऑप्शन दे रहे हैं, चित्र, चार्ट, स्लाइड, आधा सा करके स्लाइड और मॉडल। बोलिए, अभी तो क्योंकि ताजा है तो याद आ जाएगा। प्रक्षेपी बताएं, प्रक्षेपी मतलब वह सामग्री जो प्रक्षेपी यंत्र में प्रयोग होगा। अब प्रक्षेपी यंत्र कौन कौन, वो भी लिखी लीजिए, कंफ्यूजन न हो जाए। प्रक्षेपी यंत्र जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टर, कई तरह का प्रोजेक्टर होता है, उसमें प्रयोग। आंसर कौन होगा? स्लाइड। आंसर अभी तत्काल कौन होगा? स्लाइड, चूंकि ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं स्लाइड के बारे में। इसमें लिख लीजिए प्रोजेक्टर में। प्रोजेक्टर कई प्रकार का होता है। पहला बताए थे ओवरहेड, फिर होता स्लाइड प्रोजेक्टर होता है, जिसमें स्लाइड का प्रयोग होगा। फिर आपका एलसीडी प्रोजेक्टर, आजकल यही चलता है ना, जो लैपटॉप से चलता है, एलसीडी प्रोजेक्टर। मैक्सिमम क्लास में आजकल यही पढ़ाया जाता है ना। पेन ड्राइव में डाटा लाएगा, एलसीडी लगा रहेगा, पूरा होगा एलसीडी प्रोजेक्टर, है ना। एलसीडी फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, वही फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर। मैजिक लैटर्न, ये है जादू की लैटर्न, पहले वाला चलता था मैजिक लैटर्न। लालटेन होता है उसी के साथ, मैजिक लैटर्न, जादू की लालटेन, सबसे पहला प्रोजेक्टर यही था। और इपिया डाइस्कोप, एक और नोट करिए, इपिया डाइस्कोप, ये होता है छोटा सा बड़ा करने के लिए, इपिया डाइस्कोप। अच्छा निचला, निम्नलिखित में से, ये नोट कर लीजिएगा, ये प्रक्षेपी यंत्र में बता दिए इतना तरह का। यहाँ प्रोजेक्टर खाली बोले तो सब आ जाएगा उसमें, जितना प्रोजेक्टर है ना, प्रक्षेपी यंत्र। और उसमें जो प्रयोग होगा वो प्रक्षेपी सामग्री कहलाएगा। लिखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अप्रक्षेपी सामग्री है? निम्नलिखित में से कौन अप्रक्षेपी सामग्री है? चॉइस, स्पेसिमन, स्पेसिमन, मॉडल, रिप्लिका, फोटोग्राफ, एक चॉइस देते हैं ऑल। निम्नलिखित से कौन सा अप्रक्षेपी सामग्री है? अप्रक्षेपी सामग्री है, अप्रक्षेपी सामग्री है। एक और लिख दिया रियालिया, रियालिया। चलिए, ऑल आंसर कौन होगा? ऑल होगा ना,
आप पर छेपी में हाँ आ होगा, ऑल होगा। एसिपेसिम जानबूझ के तो दिए हैं आपको ना, सब बता रहे हैं, इसलिए तो दिए ना कि आपको जो छूट जाता है उसको हम क्वेश्चन में डाल के आपको पूरा कर देते हैं। देखिए स्पेसिमन और मॉडल, रिप्लिका, और एक और दिया है रियलिया। ये रियलिया पर पूछ चुका है। ये हुआ ओरिजिनल चीज, जैसे बताया ना फ्रॉक को लाकर पढ़ाई कर रहे हैं यहां पर, स्पेसिमन हुआ ना, पूरा ओरिजिनल चीज लाकर यहां पढ़ाई कर रहे हैं, ये आएगा स्पेसिमन कहलाएगा। ठीक है। रिप्लिका ये 3 डायमेंशनल होगा, लेकिन ये छोटा या बड़ा होगा। किससे? ओरिजिनल से। ओरिजिनल से। ये मॉडल है, नाम है मॉडल, पढ़ते हैं ना, मॉडल है ना। आपको एक मिट्टी का बना हुआ आम भी मिलता है मेला में, नहीं मिलता है? तो क्या हो, लेकिन वही हम आम ओरिजिनल लेके पढ़ा रहे हैं तो स्पेसिमन कहलाएगा, और वही आम का मॉडल बना कर लाएंगे तो वो आम हो सकता है ओरिजिनल से छोटा हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। रिप्लिका मैंने बोला सेम साइज का डुप्लीकेट, सेम साइज का मॉडल, मॉडल नहीं कि डुप्लीकेट का, इसको सीधे है ना। रिप्लिका कोई मूर्ति, जली मूर्ति के केस में आता है रिप्लिका। और रियलिया ये भी ओरिजिनल होता है, लेकिन ये स्पेशली होता है पॉटरी के लिए, टूल्स के लिए आता है, टूल्स के। स्पेसिमन और रियलिया में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, ये एकदम जीवित होता है। ये क्या होता है? जीवित होता है। जैसे प्लांट लाए, फ्रॉग लाए, पूरा लाइव है ना, जीवित है। लेकिन यहां पर रियलिया मतलब क्या, ओरिजिनल लाइव भी है, लेकिन ये पॉटरी है, मृदभांड क्या है, बर्तन। कोई कुल्हाड़ी लाए, टूल्स लाए, ये क्या है? निर्जीव ना है, और है ओरिजिनल लेकिन निर्जीव रूप में है। यहां ओरिजिनल है लेकिन सजीव रूप में है। यही दोनों में अंतर है ना। और रिप्लिका हुआ सेम साइज का कोई बना रहे हैं, ताजमहल या कोई भी मूर्ति का, है ना। मानते हम पढ़ा रहे हैं दीदारगंज की यक्षिणी मूर्ति, मौर्य काल में पढ़ेंगे तो दीदारगंज की यक्षिणी मूर्ति पर एक बहुत सुंदर औरत का फोटो है, आप पटना म्यूजियम में लगा हुआ भी देखिएगा। उसी मूर्ति का सेम साइज का बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? वो रिप्लिका। लेकिन नहीं, अगर उसका छोटा मूर्ति मिलता है, मार्केट में बिकता है, तो मॉडल कहलाएगा। अंतर है। यानी कि स्पेसिमन क्या अंतर हुआ? ओरिजिनल लेकिन जीवित। क्लियर है जी, मतलब चल फिर रहा है एकदम लाइव। मॉडल मतलब छोटा या बड़ा, ओरिजिनल से। रिप्लिका हुआ सेम साइज करेगा सब कुछ, लेकिन डुप्लीकेट रहेगा। रियलिया हुआ कि ओरिजिनल रहेगा लेकिन वो निर्जीव रहेगा। क्लियर है। एक और होता है डायरोमा, लिख लीजिए। एक और होता है डायरोमा, बोलते हैं, नोट कीजिए तो। डायरोमा लिखिए, डायरोमा ये क्या होता है? ये भी लिखिए, 3 डायमेंशन होता है डायरोमा। डायरोमा मतलब होता है जनरली ये किसी संस्कृति को दिखाने के लिए, लिख लीजिए। जैसे मानते हैं कभी जाइएगा गांधी म्यूजियम, पटना में भी है और आपका कहीं गुजरात में भी, तो वहां देखिएगा एक मूर्ति बना हुआ है, गांधी जी को दिखाया जा रहा है चरखा चलाते हुए, है ना। दिस इज ए डायरोमा। हम सब में अंतर कुछ कर, वहां मॉडल है वो भी है, लेकिन उसमें कई जगह चरखा भी साथ में है, गांधी जी का मूर्ति भी साथ में, चश्मा भी है, आसपास और दिन को बैठे हुए भी हैं, पूरा पूरा सेटअप किया हुआ रहता है, उसको बोलते हैं डायरोमा। पूरा एकदम एक क्लासिफिकेशन टाइप का पूरा एक वर्ग बना हुआ है डायरोमा। तो डायरोमा थोड़ा सा लार्ज स्केल हो गया। और सिंगल सिंगल जब मॉडल तो आपका ये सब कल आया। तो पूछ सकता है डायरोमा क्या है, रियलिया क्या है, रिप्लिका क्या है, मॉडल क्या है और स्पेसिमन। ये आपका टीचिंग एड्स भी समाप्त। तो आज क्या क्या पढ़े, फिर से फाइनल। पहले